देखिए ये पूरा बिजली का खंभा गिर गया है। पेड़ पेड़ बिजली के खंभे को लेकर गिरा पड़ा हुआ है और एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा ज़मीन पर, और इधर भी देखिए पूरा पेड़ गिरा हुआ है। सारे पेड़ नीम के लगे हुए हैं यहाँ पर नोएडा पर, और काफ़ी पेड़ों का पूरा नुकसान हो गया है। ये देखिए पेड़ पूरा टूट चुका है, और आगे भी मैं दिखाऊंगा। इस रोड पर काफ़ी तबाही हुई है इस आंधी और बारिश की वजह से। बहुत सारे पेड़ उखड़ गए हैं। और इधर भी देखिए एक पेड़ ज़मीन पर गिरा पड़ा है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है टूटा हुआ सड़क पर। देखिए एक पेड़ और सड़क पर टूटा हुआ दिखाई देगा आपको। एक इधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, एक थोड़ा आगे पड़ा है। पेड़ों की निहायत ही दर्दनाक क्षति। बहुत बड़े बड़े पेड़, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे गिर गया है। लगातार गिरे हैं, एक नहीं लगातार पेड़ गिरे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी वृक्षों को क्षति पहुंची है। ये हमारी धरोहर थी, ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं पेड़। पर कोरोना की महामारी के इस काल में ये आंधी बारिश ईश्वर की तरफ से ये कुछ संकेत हैं। देखिए कितने सारे पेड़, जिस भी सड़क पे चले जाएं आपको ये क्षति दिखाई देगी। मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये लगातार पेड़ों का गिरना। बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये देखिए कितना पूरा पेड़ यहाँ गिरा हुआ है। नोएडा में काफ़ी हरियाली है, और नोएडा प्रशासन जो है वो देखभाल करता है। पर इस समय आंधी और तूफान में पेड़ों को बहुत क्षति पहुंची है। देखिए मेरे उल्टे हाथ की तरफ किस तरह से पेड़ टूटा पड़ा है। मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूं दिखाने का किस तरह से ये पेड़ हमारी सुरक्षा करते हैं, और आज इस आंधी और तूफान के चलते भारी क्षति हुई है। नोएडा बॉर्डर पर जो पुलिस चेक पोस्ट थी उसको भी तूफान ने उड़ा दिया है। 2 पुलिसकर्मी वहाँ घायल भी हो गए हैं। एक गाड़ी के ऊपर भी उनका जो टेंट था वो गिरा है। पानी भरा हुआ है कई जगहों पर। हालांकि मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है, पर बारिश तेज है। उसी बारिश के बीच में मैं ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। बेहद गंभीर दृश्य। पानी भरा हुआ है। विहार जाने वाली रोड पर पूरा पानी भरा हुआ है। मैं हाईवे पे आया ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको ये बारिश का अद्भुत दृश्य दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आंधी की वजह से बहुत सारे पेड़ों को क्षति हुई है, और हाईवे पर अभी कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जो टूटा हो। आगे
पता लगेगा कि क्या दृश्य है। और आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या स्थिति है इस समय बारिश, आंधी और बारिश के कारण नोएडा में। बहुत सारे होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियाँ धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ती हुई, और देखिए एक पेड़ जिसमें क्षति हुई है वो यहाँ हाईवे पर टूटा पड़ा है। देखा आपने इस तरह जब प्रकृति अपने उफान पे आती है तो क्या से क्या कर देती है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो फिर उसे रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, सबसे ताकतवर प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर से ताकतवर कोई नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें प्रकृति की बनाई हुई हैं, ईश्वर की बनाई हुई हैं। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इनका ये बहुमूल्य हैं, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन प्रदान कर रही है। और देखिए कितनी हरियाली है नोएडा में। यहाँ कॉर्नर्स पर मैं दिखा रहा हूँ दोनों और हाईवे पर कितनी हरियाली है। पर बारिश की वजह से देखिए एक पेड़ और यहाँ पे हाईवे पे टूटा पड़ा है। इन पेड़ों को हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि रात बेरात कोई गाड़ी इसमें उलझ सकती है। पर ये एक बहुत ही चैलेंज का काम है। प्रशासन इस और ज़रूर ध्यान देगा। और बारिश बहुत तेज़ है और हम अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। ये सभी लाइव दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी हरियाली है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये एक बहुत पुराना गीत जो आज भी मन को छूता है, सदाबहार है। देखिए कितनी हरियाली, लोगों का धीरे धीरे अपने गंतव्य पर बढ़ना। आम दिनों में रोड पर काफ़ी भीड़ होती है, पर अभी पूरी तरह से लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं, इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ है। ये सड़कें जो कि हमेशा दौड़ती रहती हैं, जो लगती ठहरी हैं पर दौड़ती रहती हैं। इस मोड़ से जाते हैं सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। कोई धीरे धीरे चल रहा है और कोई तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोएडा का ये मार्ग आपको इस समय किसी पहाड़ी क्षेत्र की याद दिलाएगा, जहाँ मौसम बहुत सुंदर है, वर्षा हो रही है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सभी की मंजिल अपना घर। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। जिस तरह से सांस ढलने पर सभी पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ
दौड़े चले आते हैं, उसी तरह से सभी मनुष्य सांझ ढलने के साथ साथ इस सांझ की वेला में अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी हरी हरी छटा बिखर रही है इस नोएडा की सरजमीन पर। अब मैं पैरेलल छोटी रोड लूँगा। यहाँ पर भी मुझे एक पेड़ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये पेड़ अपनी जड़ों से अलग हो गया है और ज़मीन पर गिर गया है। इस पूरे मार्ग में दोनों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत अच्छे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। पर आंधियों के आगे सबका बस नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता। छोटे मोटे पेड़ भी टूटे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पेड़ों को आंधी ने बख्श दिया है, क्योंकि कभी भी प्रकृति सब कुछ नष्ट नहीं करती, कुछ बचा के रखती है, जो कि ताकि एक नए जीवन का आगाज़ हो सके। जीवन रुकना नहीं चाहिए। एक पेड़ और इस सड़क पर टूटा हुआ गिरा हुआ है, गाड़ियाँ हल्की होकर ब्रेक ले रही हैं, उस पेड़ से बचा के निकालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए पेड़ है जो टूटा हुआ है, इसकी डालें गाड़ियों से रगड़ खाती हुई। ये पेड़ मानो सड़क पर गिरा हुआ आते जाते मनुष्यों को रोक कर कह रहा है, देखो मैं तुम्हें छाया देता था, आज मैं टूट कर गिरा हूँ, मुझे सहारा दो, मुझे देखो मेरी पीड़ा के अंदर शिरकत करो, इसको मेरे दुख को साझा करो। पर ये स्वार्थी मनुष्य नहीं सुन रहा और भागा जा रहा है। यहाँ कुछ मोटरसाइकिल और टू व्हीलर वाले शेल्टर में पे खड़े हुए हैं और प्रकृति की छटा देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए सुंदर फूलों से भरा हुआ पेड़ यहाँ गिरा हुआ है। अंत सभी चीज़ों का होता है, समय निश्चित होता है। यहाँ सामने देखिए एक अधूरी बनी हुई बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूँ,